हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री लेसन्स। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वो होगा आपके 9 और 10 का सीबीएसई का हिंदी का सिलेबस, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई साइट पे ये सिलेबस अपलोड हुआ है, अभी तक नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं कि आप लोग के सिलेबस में इस बार कौन कौन से चैप्टर्स को स्पेशली काट दिया गया है। हर बार किन्हीं 4 या 5 चैप्टर्स को हटा दिया जाता है आपके सिलेबस से। इस बार देखते हैं कि आपका कौन कौन सा सिलेबस काट दिया गया है। 9वीं कक्षा के लिए इस बार हम देखेंगे कि आपका काव्य खंड से क्षितिज भाग 1 काव्य खंड से केदारनाथ अग्रवाल के चंद्रगहना से लौटती बेर पूरा पाठ कट गया है। उसके बाद है काव्य खंड से ही दूसरा पाठ है यमराज की दिशा, पूरा पाठ ये भी काट दिया गया है। गद्य खंड यानी कि कहानी से आपका जो पाठ कटा है वो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और दूसरा आपका है एक कुत्ता और एक मैना, ये भी पूरा चैप्टर काट दिया गया है। आपका जो 9वीं कक्षा के लिए जो दूसरा किताब है कृतिका भाग 1, उससे 2 चैप्टर्स आपके 2 पार्ट कटे हुए हैं। जो पहला है माटी वाला और दूसरा है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये कुछ पार्ट है गिने चुने आपके, यहाँ 6 पार्ट है जो काट दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, जो आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी तक हमने बात की आपके बोर्ड्स में क्लास 9 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स कट गया था। अब हम जो देखेंगे वो होगा ये कि आपके क्वेश्चन पेपर में व्याकरण के पोर्शन में या व्याकरण के जो पार्ट में कितने मार्क्स के और कैसे डिवीजन होके आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है और कौन कौन से कैसे आएंगे एग्जाम में, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चंस आएंगे। पहला होगा आपका, देखिए, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये आता ही आता है। वो आपका 7-7 अंक का रहेगा। 7 मार्क्स का अपठित गद्यांश और 7 मार्क्स का अपठित पद्यांश, ये आपके 14 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। ये इजी होता है, ये नॉर्मली आप लोग को पता है। दूसरा जो होगा वो होगा आपका उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग से 2 अंक के प्रश्न आएंगे और प्रत्यय से 2 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 करने होंगे। उसके बाद होगा आपका समास। समाज से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद होगा आपका तीसरा, अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद। ये भी आपके 5 अंक के आएंगे जिसमें आपको 4 अंक करना अनिवार्य होगा। उसके बाद है आपका अलंकार। अलंकार भी वैसे ही आएगा, 5 अंक के आएंगे, आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 अंक करना अनिवार्य होगा आपके लिए। अब देखते हैं रचनात्मक लेख में आपका क्या आता है। रचनात्मक लेख यानी क्रिएटिव राइटिंग, उसमें आप लोग के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। पहले कुछ होते हैं जो कंपलसरी आएंगे और कुछ में ऑप्शंस आएंगे। कंपलसरी जो होगा वो होगा आपका अनुच्छेद लेखन, वो 6 मार्क्स का आता है जिसकी शब्द सीमा होती है 120 शब्दों में आपको लिखना होगा अनुच्छेद लेखन, जिसका अंक होगा 6। ये कंपलसरी है। उसके बाद है आपका पत्र में आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसका मार्क्स होगा आपका 5 मार्क्स के आएंगे वो, ये भी इसमें आप ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। उसके बाद है ईमेल में और आपका लघु कथा में, या तो आपको ईमेल करना होगा या लघु कथा करना होगा। इसके अंक भी आपके 5 रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद आखिरी में जो होगा वो होगा आपका संवाद लेखन और सूचना लेखन। इसकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द। इसको आपको 80 वर्ड्स में करना होगा, 80 शब्दों में करना होगा, और इसकी मार्क्स होंगे इसके लिए 4 मार्क्स। इसमें कम मार्क्स होता है लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत मार्किंग होता है, इसको करने से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ देखा कि आपके 50 मार्क्स जो है पेपर में वो आपका व्याकरण पोर्शन से आता है। मतलब अपठित गद्यांश, पद्यांश, पत्र, ईमेल, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारा मिलाकर देखा जाए तो 80 मार्क्स के पेपर में आपका 50 मार्क्स आता है व्याकरण पोर्शन में। ये आपके क्लास 9 के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पैटर्न में जो सीबीएसई साइट की तरफ से दिया गया है उसमें ऐसी मार्किंग है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक आपके
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको 11 और 12 के भी सीबीएसई के आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपको आपकी मदद कर सके और 11-12 के लिए भी आपको ऐसी सिलेबस से जुड़ी जानकारी दे सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अंत में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।